नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आज बजट पेश किया। अब चर्चा की बारी है। किसान आंदोलन पर सड़क से संसद तक बवाल है। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। 3 घंटे में 4 बार कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आ गई। सुबह शुरू हुई कार्यवाही को सबसे पहले 10:30 बजे तक स्थगित किया गया। फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो दोबारा हंगामा होने लगा। कार्यवाही फिर से 11:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो किसानों का मुद्दा उठा और 12:30 बजे तक कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा। 12:30 बजे भी हंगामा खत्म होता नहीं दिखाई दिया और आखिर में सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया कि आज नहीं बल्कि कल चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष आज ही चर्चा कराने पर अड़ा रहा। आपको बता दें, कई सांसदों ने विभिन्न मामलों में 0 ओवर नोटिस भी दिए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कहा कि किसानों के विरोध पर चर्चा आज नहीं कल होगी। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किसानों के आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आज से चर्चा शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि चर्चा सबसे पहले लोकसभा में शुरू होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं, मगर विपक्षी सांसद मानने को राजी नहीं है और सदन में काले कानून वापस लो और सरकार मुर्दाबाद की नारेबाजी बार बार की जा रही है। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने किसानों की आवाज उठाने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो रॉय ने बताया है कि लोकसभा में भी हमारा विरोध जारी रहेगा। पार्टी के नेतृत्व ने भी इसके लिए हमें परमिशन दे दी है। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और कानून वापस लेने चाहिए। सरकार का कहना है कि बजट बहुत अच्छा है, बजट लोगों के लिए है। सामना ने लिखा है कि नहीं, बजट बहुत ही खराब है। सिर्फ सामना नहीं बोल रहा है, देश बोल रहा है। देश बोल रहा है। और देखिए, अगर बजट अच्छा है तो सबसे पहले किसान क्यों बॉर्डर पे बैठे हैं 60 दिन से? वो अपने घर क्यों नहीं जा रहे? उनके लिए क्या है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत करिए। बातचीत का तरीका ये नहीं है किसानों के ऊपर गोलियां दागो, किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़ दो, लाठियां चलाओ। ये बातचीत करने का ढंग नहीं है। कृषि कानून को लेकर जो हंगामा हुआ है तो सदन जो है 10:30 तक। देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। आप गाजीपुर भी जा रहे हैं? मैं गाजीपुर जा रहा हूँ मेरी पार्टी के साथ। पार्टी के हमारे सभी हमारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के आज हमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और हमारा जो संवेदना है हम व्यक्त करेंगे। बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है, जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूं कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके बारे में सरकार चर्चा करे। तो कुल मिला के आप चर्चा वैसे सामान्य चर्चा तो आप तारीख पे तारीख किसानों को भी दे रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है जहां पे जबरन ये बिल पास किया गया है। अल्पमत से बिल पास, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इसको पास किया। ये वापस लेने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तो हाउस चलेगा नहीं। अब उसका जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए।
ये भी इनकी जिम्मेदारी है और यही मांग हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।